वॉइस, आज की आवाज। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिन्हा तहसील न्यायालय में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर राजस्व प्रकरणों को लेकर समय पर निराकरण करने व न्यायालयीन प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई कर यहां पर पूर्ण किए जाने व आम जनता को समस्या से जो समयबद्ध है उस तरीके पे आने और उसके निराकरण करने को लेकर आशीष सिन्हा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कलेक्टर आशीष सिन्हा ने कलेक्टर कार्यालय में स्थित तहसील कार्यालय में निरीक्षण करने जब वह पहुंचे, जहां पर पिछले 2 वर्ष से फरियादी तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहा था। आवेदक मनोहर ने कलेक्टर आशीष सिन्हा से अपनी समस्या बताई, पिछले 2 वर्षों से प्रकरणों को जो लंबित है उसकी बात बताई। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने पूर्व नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह चौहान की विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश के साथ ही प्रकरण पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करने और दायित्व का निर्वहन करने व गंभीर लापरवाही देखने पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। वहीं पर नायब तहसीलदार के द्वारा बिचौली हफ्सी न्यायालय के रीडर, मल्हारगंज तहसीलदार एवं नए तहसीलदार न्यायालय के रीडर को नोटिस जारी करने के भी आदेश दे दिए हैं। वहीं पर अनावश्यक रूप से प्रकरणों को लंबित न करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज अलग अलग तहसीलों के जो 4 कोर्ट हैं जिसमें मल्हारगंज और बिचौली शामिल हैं, उनका निरीक्षण किया गया और तहसीलदार कार्यालयों में जो न्यायालयों में जो केस चल रहे हैं, चाहे वो नामांतरण के हों, सीमांकन के हों, बंटवारे के हों, उनका सबका परीक्षण किया गया है और जो कमियां पाई हैं उनकी पूर्ति हेतु निर्देशित भी किया गया है। कुछ कोर्ट्स में ज़रूर कुछ ऐसे केसेस पाए गए जो 3 महीने या 4 महीने तक जिनकी सुनवाई नहीं हुई और अनावश्यक रूप से पेंडिंग थे। ऐसा पाए जाने पर 1 तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 रीडर्स के खिलाफ भी शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ में एक जो नायब तहसीलदार थे मल्हारगंज के, उनकी विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस संदर्भ में निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं कि पेशियां सही टाइम पर होनी चाहिए, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो प्रकरण का निराकरण उसी के हिसाब से किया जाए, लेकिन किसी भी हालत में अनावश्यक पेशियां आगे न बढ़े और प्रकरण कोई भी पेशी से उतरना नहीं चाहिए, ये निर्देश प्रदान किया। फरियादी मनोहर ने बताया कि इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर स्थित तहसील कार्यालय में पिछले 2 वर्षों से वह खसरा नंबर के में पति के स्थान पर पिता का नाम नामांकित हो गया था और उसे सही करवाने के लिए तहसील कार्यालय के लगातार चक्कर काट रहे हैं। निराकरण नहीं होने पर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को रद्द करने के लिए तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह चौहान के द्वारा आवेदक मनोहर पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। आशीष सिंह के तहसीलदार कार्यालय पर निरीक्षण के दौरान फरियादी मनोहर ने अपनी समस्या कलेक्टर को सुना दी और इसके बाद कलेक्टर ने तत्काल इसका निराकरण करने के लिए निर्देशित कर दिया है। मनोहर, कलेक्टर ऑफिस आए थे, कलेक्टर भी आपसे मिले थे, क्या आपकी शिकायत थी? सर, मेरे खसरा बीमा नकल में है ना, पति की जगह पिता हो गया था, तो उसके विषय में 2 साल से भटक रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं कर रहा मेरी यहाँ पे। एक बार मैंने जन सुनवाई में भी आवेदन दिया था, उसके बाद में सीएम हेल्पलाइन पर भी दिया था। तो जो तहसीलदार जी थे उनने बोला कि अभी अगर तू ये सीएम हेल्पलाइन कटवा देगा तो मैं अभी हाल साइन करके तेरा काम कर दूंगा। तो मैं अभी हाथों हाथ नीलेश भैया के पास गया, उनसे कटवाई और मेरी फाइल फिर वहीं आज 1 महीना हो गया उस बात को भी, तो अभी तक कुछ निराकरण नहीं हुआ सर उसका। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सियासा का रहने वाला हूँ सर। क्या जमीन का नामांतरण था? जमीन में जैसे मैं पिताजी शांत हो गए थे तो माताजी का नाम चढ़वाया और हमारे 2 दीदी है मेरी और एक मेरा नाम मनोहर है। तो उन पिता की जगह पति का दिया था, पटवारी मैडम थी कोई शर्मा मैडम ने, तो उसके विषय में आवेदन दिया था हमने, तो वो 2 साल हो गए उसको। कलेक्टर साहब भी मिले थे आपको? हाँ, कलेक्टर साहब से मिला आज मैं। क्या बोले फिर? आपको अंदर भी बुलाया था? अंदर वो जो फाइल है वहाँ से नीचे जाएगी, एसडीएम साहब के पास जाएगी। अब तो सोमवार का बोला उनने कि वहाँ पे आके पूछ लेना आप। अब आपको लग रहा है कि आपका काम हो जाएगा? हाँ, लग रहा है सर जी। आपका नाम बता दो। मनोहर चौहान, सियासा से।